इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। Hello friends, this is Bajrang Agarwal, founder BACA classes. दोस्तों आमतौर पे देखा गया है कि 9, 10, 11, 12 में अगर बच्चों का बेसिक फाउंडेशन पिलर अगर मजबूत नहीं है और उन्हें अगर रटा रटा के पढ़ाने का आदत अगर डाल दिया गया है तो आगे चल के प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन है, सबको मालूम है, और स्कूल एग्जाम्स के बाद रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। सो ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ लॉट ऑफ पेरेंट्स कि सर कोशिश करिए ना कुछ ऐसा करिए कि 9, 10, 11, 12 से ही बच्चों का बेस मजबूत हो सके। बात तो मेरे को भी समझ में आई, क्योंकि जब हम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ बच्चों के ऐसे ऐसे क्वेरीज मैं हैंडल करता हूं जो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूं कि क्या ये इतना बेसिक सा चीज़ इस बच्चे के दिमाग में नहीं है। तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12 4 महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लर्निंग वॉज एब्सोल्युटली वेस्टेड। आज का दिन टेक्नोलॉजी का दिन है और टेक्नोलॉजी को पूरी यूज़ करने का मेरा बहुत मन करता है। कैसे हम करने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आज ये जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है दोस्तों आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, आईसीएससी क्लास 9। और ये वीडियो अभी आप अगर देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में ही देख रहे होगे। हेड ऑफिस पे फ़ोन करिए 9830175050 पर एंड यू कैन परचेज द फुल कंटेंट। 25% आप यूट्यूब में देखिए,
अगर आपको 100% लेक्चर्स चाहिए तो आप 9830175050 पे फ़ोन करिए एंड यू कैन परचेज द फुल लेक्चर्स। क्या फ़ी है, क्या प्रमोशन है, क्या डिस्काउंट है, ये सब आपको इस नंबर पे बता दिया जाएगा। एक और बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, हम किस पैटर्न पे पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, टीचर्स जो है वो आपको समराइज वे में पढ़ाते हैं, ठीक है। और बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ आता है, उन्हें समझ में तो सब आता है बट एग्जामिनेशन पे राइटिंग द आंसर्स इज अ बिग चैलेंज। आपको समझ में आ गया, हिंदी में मैंने बोला या इंग्लिश में बोला, अगर इंग्लिश में भी पढ़ाया उसके बाद हिंदी में समझाया, आपको समझ में सब कुछ आता है। बट आज के बच्चों का एक मेजर चैलेंज जो मेरे को समझ में आ रहा है, हाउ टू राइट द आंसर्स प्रॉपरली विथ प्रॉपर कीवर्ड्स जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रॉपर कीवर्ड्स मैक्सिमम बच्चों का मिसिंग नहीं रहता है। एग्जामिनर खोज रहा है बट ये कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिसिंग रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों के पास नॉलेज है बट बच्चों के पास राइटिंग एबिलिटी नहीं है, राइटिंग एबिलिटी का अभाव है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसका रीजन है, अगर मैं आपको समराइज वे में पढ़ाऊं तो आपको लिखना नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इसीलिए जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रहते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय ICSE काउंसिल ने कुछ टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है। उन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक के अगर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूं, यस मैं एकदम सही बोल रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड, नॉट समराइज्ड, वर्ड बाय वर्ड अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो दोस्त इसमें फायदा क्या होता है, आपके पास व्हेन यू रीड यू हैव द लैंग्वेज विथ यू। सो राइटिंग से पहले रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन में दोस्त ये रीडिंग का जो हैबिट है ये गायब होते जा रहा है। सो मैं इस रीडिंग हैबिट को वापस से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। फर्स्ट बहुत प्यार से और बहुत आराम से हम लोग रीड करेंगे। और रीड क्या करेंगे, वो टेक्स्ट बुक जो प्रिस्क्राइब किया गया है ICSE काउंसिल से, ठीक है। ICSE काउंसिल ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो ये टेक्स्ट बुक में सारे के सारे सिलेबस के अनुसार ही पूरा का पूरा मैटर कंटेंट है। तो मैं अपना कंटेंट, पर्सनल कंटेंट ऐड करूंगा ही नहीं, ठीक है। सो आप आराम से सिलेबस ही कवर कर रहे हो, ना सिलेबस से ज्यादा ना सिलेबस से कम। बट कभी कभी सिलेबस जो है उसके जो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे मैं आपको कुछ और वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, जिससे क्या ये थ्योरेटिकल कम और आपको दुनिया की प्रैक्टिकल आइडिया ज्यादा लगे। क्योंकि आज के दिन में एजुकेशन ऐसा हो गया है कि बच्चों को ये एजुकेशन बड़ा बोझ लगता है, क्योंकि जमाना तो बहुत आगे निकल गया है। बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, बच्चे तरह तरह के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तरह तरह के गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई, मूवीज का टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे चला गया है। और ये एजुकेशन लगता है कि यार ये ऑब्सोलीट और आउटडेटेड पढ़ रहे हैं हम, इंटरेस्ट नहीं आता है आज के बच्चों का। सो कोशिश यही करना है कि इंटरेस्ट भी जगे और ये पुराने माहौल के जो टेक्स्ट बुक्स है उसको आज के मॉडर्न ईरा से कनेक्ट कराने का कोशिश मैं जरूर करूंगा, जिससे आपको ये लगे कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं इसका कम से कम आज के डेट में मेरे लिए क्या रेलेवेंस है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं बहुत ज्यादा हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई एम ऑल्सो फ्रॉम ICSE and ISC background. I belong to a school called Don Bosco, which is very prestigious, and I went to St. Xavier's College, Calcutta. And by God's grace, I am also All India 73rd rank in CMA, intermediate. तो दोस्तों, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझ रहे हैं या हम रट रहे हैं, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो समझ के काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वो है CB गुप्ता सर का टेक्स्ट बुक। इट्स अ वेरी पॉपुलर वन, ICSE कॉमर्शियल स्टडीज,
क्लास 9। तो ये टेक्स्ट बुक गोयल ब्रदर्स प्रकाशन का है। इसके वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने का तमन्ना रखते हैं हम, जो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जो आज हम जो बुक पढ़ रहे हैं, टू बी हेल्ड इन एंड आफ्टर 2021। चलिए, एकदम लेटेस्ट बुक हमने खरीदा है, आज ही खरीदा है। बच्चों, आप लोग पहले ये देख लो कि पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज देयर विल बी ओनली वन रिटन पेपर ऑफ 2 hours, ड्यूरेशन कैरिंग 80 marks and internal assessment of 20 marks. The paper will be divided into 2 sections, A and B. Section A compulsory होता है, which will consist of questions requiring short answers and will cover the entire syllabus. And section B जो है will consist of questions which will require detailed answers. There will be a choice and candidates will be required to answer 4 questions from this section. चलिए ठीक है। So syllabus है commercial activities। आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी होता है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। इसमें अपने को देखना है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है, डिफरेंस अपने को समझना एग्जांपल्स के साथ। ठीक है जी। सो ये सिलेबस है, ये आपके सामने है। बुक आप खोल लीजिए प्लीज़। ठीक है, सो दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी विल गोइंग टू फिनिश दिस टुडे। लगभग 24 चैप्टर है। ठीक है, 24 चैप्टर्स। सो बहुत ज़्यादा इजी है एंड कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको बोर नहीं होने दें। ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट को समझते हुए और ध्यान रखते हुए कि मैं ज़्यादा लेंथी भी नहीं पढ़ाऊँ। क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो उसको भी ध्यान रखूँगा मैं। ठीक है, सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू BACA क्लासेस एंड यस, यू विल डू गुड इन लाइफ, ये मेरा वादा है। और अगर आपको आगे चल के CA बनने का सपना अगर आपके दिल में है, तब तो बस मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और एकदम अच्छे मन से स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर एक एक वर्ड पढ़ा रहे हैं। दोस्त, एक बार आपको लग सकता है कि एक एक वर्ड, बट दोस्त बिलीव मी, ये एक एक वर्ड जब आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में इतना कुछ रहेगा कि एग्जामिनेशन पे आपका पेन ऑटोमेटिक चलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो विद दिस लेट्स बिगिन। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज? तो क्या आप बता सकते हो? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट सर। सर खाना ह्यूमन एक्टिविटी है, सर खेलना ह्यूमन एक्टिविटी, सर सोना ह्यूमन एक्टिविटी है। जो भी एक ह्यूमन बीइंग करता है सर, दैट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। ओह माय गॉड, यू नो दिस, सुपर गुड। स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सर अब ये भी तो आपने बता दिया कि अलग अलग टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, खेलना, खाना, सोना, नहाना, ब्रश करना, खेलना, ऑल दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। कभी कभी जब हम लोग दोस्ती करते हैं, दोस्ती निभाते हैं, खेलते हैं, पिकनिक में जाते हैं, सो ये सब प्यार मोहब्बत का एक्टिविटीज़ है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्या ये पैसे कमाने का एक्टिविटी है? नहीं। अब क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब ये भैया रुपया पैसा का बात। ठीक है, एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। नॉन कॉमर्शियल मतलब प्यार मोहब्बत का बात, जज्बात का बात, दिल का बात, इमोशंस का बात। ठीक है, सो सिंपल सी बात है। सो ह्यूमन बींग्स जो है, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर स्टडिंग अबाउट आवर सेल्फ। कमाल का बात है, हम ह्यूमन बींग और हमें अपने बारे में पढ़ना है। अरे तो बहुत इजी होने वाला, बिकॉज आई नो माई सेल्फ सो वेल। ठीक है, सो डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, वी नो दिस। स्टेट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, चलो समझ लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या? डिफाइन एंड डिस्क्राइब इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज। इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने का एक्टिविटी। अब देखो दोस्त, अगर मैं अभी आपको ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं जी पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं, तो सिंपल सा बात है, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो जी समाज सेवा करना चाहता हूँ, सोशल वर्क करना चाहता हूँ, भाई देश में बहुत तकलीफ है, बच्चों को बहुत तकलीफ है, मैं जी ये लेक्चर्स फ्री में डालना चाहता हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर फ्री में रहेगा, यूट्यूब में 100% वीडियोस रहेंगे और 100% फ्री में रहेंगे, तो भैया ये नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगा। बट दोस्त मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, अभी तो नॉन कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि सर 25% तो आपने फ्री में डाल दिया है, दोस्त देखो ये सब शानागिरी है। ये फ्री में डालने का मतलब भी क्या है? एक तरीका का अपना प्रमोशन करना। ठीक है,
अगर आपको 25% अच्छा लगेगा तो हो सकता है कि आप 75% के लिए पैसा देने आ जाओ. सो सिंपल, दिस एक्टिविटी इज अ कॉमर्शियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है जी. डिस्क्राइब नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी. अगर समझो ये मैं अपनी बेटी को घर पे बैठ के पढ़ा रहा होता तो अपनी बेटी से पैसा तो ले नहीं रहा हूं मैं. ठीक है. सो ये सेम एक्टिविटी बिकम्स अ नॉन कमर्शियल एक्टिविटी. ओके. अब जैसे घर पे माँ खाना बनाती है तो दैट इज अ नॉन कमर्शियल एक्टिविटी. बट अगर समझ लो कोई शेफ रेस्टोरेंट में बनाता है तो वो कमर्शियल एक्टिविटी हो जाता है. ठीक है. सो कंपेयर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटी. ठीक है जी, कंपेयर कर लेंगे हम लोग. फिर एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज. ठीक है, देख लेंगे जी. फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ये चैप्टर में ये सब काम करना है. अपने जानते हैं, बहुत जगह हम जानते हैं कि हमारे पापा तो बिजनेसमैन है, और कोई बोलता है हमारे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है. तो जो बिजनेसमैन है वो तो बिजनेस करता है. जो प्रोफेशनल इंसान है जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, कैसे पता चलता है सर कि ये बिजनेसमैन है, ये प्रोफेशनल है? इसका डिटेल हम आपको बताएंगे. ठीक है. और एम्प्लॉयमेंट मतलब जी मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉई हूँ. तो इस तीनों के बीच में क्या थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है? तीनों का मकसद तो पैसा कमाना ही है ना दोस्त. बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, प्रोफेशनल हूं, डॉक्टर हूं तो भी डॉक्टर फीस लेते हैं. ठीक है, डॉक्टर तो फीस लेते हैं. और अगर एम्प्लॉय हूं तो भी मैं सैलरी लेता हूं. देखो दोस्त, बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन बोलता है अरे भैया इस बार बहुत प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट मतलब बहुत पैसा कमाया. प्रोफेशनल डॉक्टर बोलता है अच्छा फीस दे दीजिए. फीस मतलब भी पैसा. एम्प्लॉयमेंट वाला बोलता है सर सैलरी दे दीजिए. सैलरी दे दीजिए मतलब वो भी मांग रहा है पैसा. तो कुल मिला के देखा जाए तो बात हो रही है पैसे की, बट इसका नामकरण थोड़ा सा अलग हो गया है. एक जगह पे प्रॉफिट बोल रहे हैं, एक जगह पे फीस बोल रहे हैं, एक जगह पे सैलरी बोल रहे हैं, और कहीं पर प्रॉफिट वाले को बिजनेसमैन बोल रहे हैं, फी वाले को प्रोफेशनल बोल रहे हैं, और सैलरी वाले को एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं. तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट सी बात थी? नहीं नहीं, बहुत इजी थी. चलिए ठीक है. सीबी गुप्ता सर का एक एक वर्ड हम लोगों को पढ़ना है, और ये इसलिए पढ़ना है दोस्त कि आप इन्हीं के लैंग्वेज को पहले पढ़िए. पढ़ेंगे तो अपने आप समझेंगे, और समझेंगे तो आपका पेन अपने आप चलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पे मार्क्स चाहिए, और मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो दिमाग पे उस समय एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के जोर लगाने से अच्छा आज हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा प्यार से पढ़ लेते हैं, जिससे आपका एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत मजा आएगा आपको. ट्रस्ट मी, जिस दिन आप एग्जामिनेशन पेपर लिख रहे होगे आपको मेरी एक एक बात ना आपके कान में गूंज रही होगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है. आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन लाइफ इज बिल्ट अराउंड वर्क. बहुत अच्छा बात है ये. इंसान वही है दोस्त जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहता है. अपने पढ़ते ना, एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. ठीक है. तो इंसान काम करते रहता है. ठीक है जी. एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी. सही बात है यार. ठीक है. इंसान बिजी रहता है, कुछ ना कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ सोच रहा है. जब तक वो जीवित है तब तक वो बिजी है. जिस दिन वो नहीं रहता इस संसार में, कब नहीं रहता? जब उसकी सांसें रुक जाती है. अब उसके बाद उसका दिमाग भी रुक गया, दिल की धड़कन भी रुक गई. अब ना वो कुछ सोच रहा है, ना कुछ समझ रहा है, ना कुछ फील कर रहा है. खत्म. बट एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिजी इन सम एक्टिविटी और अनदर थ्रू आउट द डे. सर व्हाट अबाउट नाइट? ओके बाबा, ठीक है. थ्रू आउट द डे का मतलब यहाँ डे इंक्लूड्स नाइट. ठीक है. भावनाओं को समझो. कभी कभी हम लोग क्या लगता है, अरे सर नाइट का क्या हुआ? अरे जब सो रहे हो तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है. ठीक है. एवरी पर्सन गेट्स अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग. यस. ब्रशेज हिज और हर टीथ. ओके. टेक्स अ बाथ. ओ सर, वो जो ना मेरी जो कजिन है ना, वो रोज रोज नहाती नहीं है सर. शी डजंट टेक बाथ. ओके बाबा, बट जनरली वी टेक बाथ. Generally, we eat breakfast. Then a child goes to school or college to study. An adult goes to work or the job, and a housewife works at home. We know all these things. ठीक है. In the evening, a person comes back, watches television, eats dinner, and goes to bed at night. All these activities in which a person engages from morning to evening are known as human activities. तो ठीक है. अब आपको human activity define करना है, तो मेरे ख्याल से आप अपने भाषा में, सिंपल भाषा में भी अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आप सही लिखोगे. तो रटने का कहीं पर भी दरकार नहीं है दोस्तों. ठीक है. मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज मीन ऑल दोज एक्टिविटीज
विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक। ठीक है जी, ऑल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब देखो एक नया बात आया है, बहुत अच्छा बात है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो। आप कुछ भी काम क्यों करते हो? अब जैसे मेरी बेटी श्रेया आजकल बहुत गाना वाना सुन रही है, पापा आई वुड लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक, पापा आई वुड लाइक टू टेक वॉच दिस सीरियल, गिव मी द आईपैड। तो ऐसा वो जो भी एक्टिविटी कर रही है उसको कहीं ना कहीं शांति मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। गाना सुनना, उसका फेवरेट सिंगर का गाना सुनने में उसको अच्छा लग रहा है। पापा आई लव दिस पुचका, आई लव पानी पूरी, आई लव भेल पूरी, एंड आई वांट टू ईट इट। तो ईटिंग इज ऑल्सो दैट ह्यूमन एक्टिविटी। सो जो उसको सेटिस्फैक्शन देता है वो वही काम करता है। तो ह्यूमन बीइंग सारा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। और कौन सा एक्टिविटी करता है? देखो, आपका पढ़ाई में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो वो एक्टिविटी नहीं करना चाहते हो, बट अगर आपका मन लग जाए, अगर आपको लगे ओ माय गॉड, नहीं नहीं मेरे को बड़ा होके कुछ बहुत बड़ा करना है, मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं और मेरे को ये पढ़ाई करना है, मेरे को रैंक लाना है, मेरे को फर्स्ट आना है, तो अगर आपके मन में सेटिस्फैक्शन, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए और आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ के आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आप ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा वांट क्या है? मेरा वांट है पैसा, मनी। अब क्योंकि मेरे को पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए मेरे को जो जो काम करना है मैं करूँगा। मेरा वांट है मनी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम मेरे को नहीं भी पसंद है बट मेरे को पैसा पसंद है, तो पैसा के लिए मेरे को भैया ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, दीज एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जब तक जिंदा है तब तक तो काम करेंगे ही। बिकॉज, क्यों 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 ऐसा, क्यों क्यों क्यों? वॉन्ट्स आर अनएंडिंग। इंसान का वॉन्ट्स, इच्छा कभी भी खत्म नहीं होता। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बात क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जब हम लोग इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब बातें आएंगी, तो ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज वॉन्ट्स आर अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक ही मतलब है, अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग। खत्म नहीं होता है, अनलिमिटेड है। जो चीज़ लिमिट का होता है वो तो खत्म हो जाता है ना। अब जैसे लिमिट का 100 रुपया मिलता है तो 100 रुपया खत्म हो गया। अब पापा बोल रहे हैं कि बेटा जितना पैसा चाहिए लेते रहे, जितना पैसा चाहिए लेते रहे, तो अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, और पापा को बोलते पापा 500 दिए थे खत्म हो गया, तो पापा बोलता ले ले बेटा फिर से 500 ले ले, क्यों टेंशन लेता? अरे पापा 500 खत्म हो गया, ले बेटा फिर से 500 ले ले। तो मतलब रेकरिंग, रेकरिंग मतलब वापस से री अकर करना। 500 रुपया वापस से री अकर कर रहा है। तो यहाँ पर बात 500 रुपए की नहीं थी, यहाँ पर बात हो रही थी वांट्स की, कि इंसान का एक इच्छा खत्म होता है, दूसरा इच्छा चालू हो जाता है, दूसरा इच्छा खत्म होता है, तीसरा चालू हो जाता है, तीसरा खत्म होता है, चौथा चालू हो जाता है, चौथा, पांचवा, मतलब ऐसे चलते रहता है। जब तक हम जीवित है तब तक वांट्स है। और ये वांट्स के लिए क्या बताया गया है? अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग। तो दोस्तों, एक एक शब्द को मैं आपको बहुत एम्फेसिस दे के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत आराम से सुनिए। ठीक है, आपके दिमाग में छप जाएगा, इसका मेरा गारंटी है। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्जाम्पल वर्किंग इन एन ऑफिस और फैक्ट्री और शॉप, प्रोड्यूस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये तो ठीक है, डायरेक्ट भी काम कर रहे हैं भाई, आज सर हमने आज का काम किया तो भी सैलरी दे दीजिए। अगर मैं लेबर हूं, आज मैंने इतना काम किया, इतना, अगर मैं टेलर हूं तो मैंने 10 पैंट सिला है तो उसका पैसा दे दो। तो डायरेक्ट आज काम किया, आज ही आज पैसा। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्जाम्पल प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, प्रोड्यूस नो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब खेलना है, अब इसमें क्या ना, एक इंटेलिजेंट बच्चा बोला सर सचिन तेंदुलकर जब खेलता है ना सर तो उसको तो पैसे मिलते हैं सर, विराट कोहली खेलता है तो उसको पैसे मिलते हैं सर, ये बड़े बड़े पंडित जी लोग जो हवन पूजा कराते हैं सर, प्रेइंग कराते हैं सर, उनको भी पैसे मिलते हैं। तो भैया वो दे बिकम प्रोफेशनल। ठीक है, उनका काम है पैसा लेकर खेलना, या खेलना उनका इतना बड़ा पैशन था कि अब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए उनको पैसा मिल रहा है, तो ये अलग बात है। बट कॉमन पार्लेंस में अगर आप खेल रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलता, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर और पीवी सिंधु। ठीक है,
सो नॉर्मल पार्लेंस में क्या ये बात क्लियर है कि प्रेइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग से पैसे नहीं मिलते हैं? ठीक है जी। ह्यूमन एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बींग्स। ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग का एक्टिविटी तो ह्यूमन बींग ही कर सकता है, ठीक है। दैट इज मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट्स। बिना एफर्ट के तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकता। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ओ माय गॉड, सचिन तेंदुलकर ने जो शॉट मारा कितना एफर्टलेस शॉट था। बट दोस्त बिलीव मी, या अगर आप डांस कर रहे हो बहुत एफर्टलेस लग रहा है आपका सारा मूवमेंट्स, ठीक है। या अगर आप कराटे में एक पैर उठा के मार रहे हो, लग ही नहीं रहा है। बट ये जो एफर्टलेस जो होता है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए विश्वास करो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप एक पेंटर हैं और जबरदस्त पेंटर, और बस ऐसे 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 करे जबरदस्त पेंटिंग बन गया, अरे ये लगा ही नहीं यार कुछ मेहनत किया इसने, ठीक है। बट वो लगता है कि बिना मेहनत वाला काम है, तो बिना मेहनत वाला जब लगता है ना एफर्टलेस, तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत एफर्ट ऑलरेडी जा चुका होता है, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज में हमेशा ह्यूमन एफर्ट्स लगता है। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। तो देखो ये बात रिपीट हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ये भी रिपीट हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव वेरी वाइड रेंज, ये बात तो अच्छा है, ये रिपीट नहीं हो रहा, वाइड रेंज। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स है कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सोचो, सलमान खान भी ह्यूमन बींग है, और रास्ते में एक भिखारी है वो भी ह्यूमन बींग है। एक इंसान तो भीख मांग के खा रहा है, और एक इंसान हो सकता है 1000 करोड़ का मालिक है, वो रोज 2-2 लाख रुपया डोनेशन देता है। तो रेंज बहुत है, कोई कराटे कर रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है। तो अलग अलग रेंज, कितना वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स आर डूइंग, ठीक है जी। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बोथ फॉर अर्निंग मनी एज वेल एज फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हर काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इंसान नहीं करता है। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पैसे नहीं भी हो। अब जैसे आपको आपका भाई का बहुत याद आ रहा है, यू सिंपली वांट टू गो, और चल भाई ड्राइव पे चलते हैं, तो भाई के साथ ड्राइव पे जा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, मज़ा आ रहा है। तो वो पैसे के लिए नहीं है, बट वो सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन मिसिंग हो जाता तो लाइफ कितना अजीब सा लगने लग जाता। हो सकता है मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत अमीर बन गया, कोई दोस्त ही नहीं है यार। याद कर रहा हूँ बैठ के वो दोस्ती वाला दिन यार, जब हम लोग एकदम आराम से सड़क पे घूमते थे। अब भले ही मेरे पास 50 करोड़ का गाड़ी है, बट आई डोंट हैव फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन का भी बात है। चलिए ठीक है, टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज में ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है जी। एक तो है इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज। तो परफेक्ट है, या तो पैसा के लिए काम कर रहे हैं या इमोशंस के लिए काम कर रहे हैं। इमोशंस में पैसा नहीं चाहिए, इमोशंस में दिल की शांति चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब ही हो गया पैसा, ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए कुछ करते हैं तो भैया सीधा बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या कमर्शियल एक्टिविटी है। एंड एक्वायरिंग वेल्थ, दीज एक्टिविटीज रिजल्ट इन प्रोडक्शन। अब देखो, जब भी हम वेल्थ कमाने के लिए कुछ काम करते हैं या पैसा कमाने के लिए कुछ काम करते हैं, व्हेन आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर मनी, तो मनी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? मनी कमाने के लिए देखो कुछ ना कुछ गुड्स बनाओ या कुछ सर्विस बेचो। सो यू हैव टू बेसिकली सेल गुड्स और सेल सर्विसेज, तभी तो कोई पैसा देगा। मैं अगर आपको क्लास बेच रहा हूं अपना कि लो भैया मेरे ये लेक्चर्स है, खरीद लो, इन शॉर्ट मैं आपको अपना सर्विस बेच रहा हूं। अगर मैं बोलूँगा मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर और खरीदोगे क्या ये मोबाइल, तो मैं गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी बिजनेस का बात करते हैं तो या गुड्स या सर्विसेज बेचने का काम है, ठीक है। सो पैसा कमाने का काम के लिए क्या बोला जा रहा है? सो दीज एक्टिविटीज, वे कौन से एक्टिविटीज? पैसा कमाने की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिजल्ट इन प्रोडक्शन। अब पैसा चाहिए तो भैया भीख मांग लो। क्या भीख मांगने को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल दें? नहीं यार। कौन इंसान है जो अपने आप को मतलब एकदम भिखारी का तरह, नहीं 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 नहीं, ये इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते यार, ठीक है। अपने वो तो दया का जिंदगी हो गया, दैट इज डिफरेंट यार। वो इमोशंस वाला बात हो गया, मैं लाचार, मैं गरीब, तुम भी इमोशंस के लिए दे रहे हो,
ठीक है, बट तुम एक सामान खरीदने जा रहे हो तो तुम सामान को देखते हो, सामान का वर्थ देखते हो, तो पैसे निकाल के देते हो। तो जो बनाने वाला है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं महंगा नहीं चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि जो बायर है वो ये नहीं देखेगा अरे प्लीज खरीद लीजिए ना भैया, प्लीज प्लीज मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, क्यों खरीदूं भाई, तू जो चीज 100 रुपया में बेच रहा हो मेरे को 60 रुपया में मिल रहा है, मैं तेरे से 100 रुपया में, भैया मेरे से गलती हो गया भैया, मेरा ना भैया गलती हो गया भैया, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भैया थोड़ा सा ज्यादा आ गया भैया, आई एम सॉरी। तो क्या आप वो आई एम सॉरी बोल के तुम 60 रुपया का सामान 100 रुपया में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। सो पैसा कमाना अगर है तो भैया प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिजल्ट्स इन एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या? ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका कोई पैसा दे सके, ठीक है। अब मैं बोलूंगा एक काम करो भैया, अब गंगा जी का पानी ले लेकर मैं बगल में पानी भर के ग्लास में बेच रहा हूं, तो क्या वो इकोनॉमिक गुड्स है? एकदम बगल में गंगा घाट में, अरे ये लीजिए पानी, अरे भैया तुम क्या मेरे को पानी दे रहा, मैं भी तो लेके पी सकता हूं। सो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। बट अगर कहीं दूर में गंगा है ही नहीं और मैं वहां पर उसको गंगा जल बेच रहा हूं, तो वो उस समय वो गंगा जल इकोनॉमिक गुड्स बन जाता है दोस्त, ठीक है। सो वो मेरा एक्टिविटी है, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं हरिद्वार का गंगा जल कलकत्ता में बेच रहा हूं, तो ये मेरा ह्यूमन एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस, हरिद्वार का जल कलकत्ता में बिक रहा है, खरीद रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं। सो इंसान को अगर पैसा कमाना है तो गुड्स या सर्विसेज बेचना है। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई डाउट नहीं जी। बट इट डिफर्स फ्रॉम अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज दोज ऑफ एन एम्प्लॉय और ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ये कितना अच्छा बात है। प्रोफेशनल जो हमने पढ़े थे ना, प्रोफेशनल्स को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मैं खुद अपने आप को ही, जैसे एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जब मैंने तुम्हें अपने यहाँ पर रखा काम पे, अब डॉक्टर अपने आप को खुद ही काम पे रख लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही अपने आप को काम पे रख लेता है। हाँ, अब इसमें एक और बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और अपोलो हॉस्पिटल ने एक डॉक्टर को फुल टाइम एम्प्लॉय बना लिया, ठीक है, तो वो उस समय ये एम्प्लॉय के कैटेगरी में आएगा। बट सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एक डॉक्टर खुद अपना क्लिनिक खोलता है और अपना क्लिनिक में ही पेशेंट्स आते हैं और जाते हैं, तो उस जगह पे वो डॉक्टर हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर एक बड़ा कंपनी के अंडर में आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय हो, बट आप खुद का कंपनी या खुद का क्लिनिक, खुद का काम कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्योंकि आप मालिक भी आप ही जैसे। और नौकरी बोलते हैं ना, नौकर, तो एम्प्लॉय को नौकरी बोला जाता है, या यू आर वर्कर अंडर समबडी, अंडर। बट सेल्फ एम्प्लॉयड में यू आर नॉट वर्किंग अंडर समबडी, यू आर द मॉर्स, यू आर द एम्प्लॉय, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पता है अपने को, जहां अपना दिल पैशन अपने को लेके जा रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंट्स, मैंने कहा ना दिल पैशन लेके जा रहा है, या इमोशंस सच एज लव फॉर द फैमिली, डिजायर टू हेल्प द पुअर एंड लव फॉर द कंट्री। These activities are not undertaken for monetary gain, but for one's satisfaction and happiness. पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगा, मैं जाके अपना खून देना चाहता हूँ, मेरा खून से क्या पता किसी ना किसी का भला हो जाएगा, कोई मर रहा होगा, मेरा खून मैच हो जाएगा, वो बच जाएगा भाई, ठीक है। सो ये मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने किसी और का लाइफ बचाया। पैसा नहीं चाहिए मेरे को, मेरा खून का पैसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। सो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज का डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। आर यू रेडी गर्ल्स एंड बॉयज? इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखो बात को समझो, अर्न अ लिविंग, अर्न अ लिविंग, अर्न अ लिविंग, कि भाई जो जीना है ना, डेली जीना, कुछ अर्न करना है, कुछ ऐसा काम करें जिससे पैसा कमाए, और उस पैसे से ठंड के टाइम पे कोट खरीदना है, पैसे, बच्चों को आइसक्रीम दिलाना है, पैसे, बच्चों का स्कूल का फीस देना है, पैसे, ठीक है। तो पापा लोग क्या करते हैं, पापा लोग क्या करते हैं, पापा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। पापा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? पापा अर्न द लिविंग करते हैं, लिविंग, और उसके बाद जितने भी उनके डिमांड्स है सेटिस्फाई करना है उनको। बच्चों का डिमांड है
पापा को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो पैसा पापा कमाते हैं तो बेटा आपका स्कूल का फीस जाता है, ठीक है। सो पापा इज बेसिकली डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग एंड देन टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम, क्लियर हो गया ये बात, एंड क्रिएट वेल्थ। कुछ जब पैसे बच जाते हैं ना पापा के पास, तो सरप्लस पैसा ऐड करते रहते हैं, ठीक है। अब पापा बोलते हैं देखो भैया 5 लाख रुपया अपने पास ऐड हो गया है, अब मैं अपनी बेटी का शादी धूमधाम से कर पाऊंगा, उसके लिए ज्वेलरी खरीद पाऊंगा, या मैं ज़मीन लेकर एक घर बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये इनकम करते हैं, पहले तो डे टू डे खर्चा करते हैं, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो उससे हम लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। द मनी अर्न थ्रू वर्क इज यूज टू सेटिस्फाई वॉन्ट्स। सेम टू सेम बात रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल और कॉलेज, a doctor attends to patients in his clinic, and a shopkeeper sells goods to his customers. ये सब कुछ करने से क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जब भी पैसा के लिए काम करते हैं तो इंसान को गुड्स या सर्विसेज बनाना पड़ता है, गुड्स प्लस सर्विसेज। देखो ये कीवर्ड्स है, मैंने आपको बताया था ना आज कि कीवर्ड्स बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आपको ये बार बार एम्फसाइज करूंगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यही है, पैसा कमाने के लिए गुड्स चाहिए, गुड्स बनाओ या सर्विसेज बनाओ, ठीक है। अब इसको देखो और सोफिस्टिकेटेड भाषा में कैसे लिखा गया है, ये भी सीखना होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूस करके सिर्फ देखो मैं कलकत्ता में गुड्स बनाया, तो प्रोड्यूस करके सिर्फ कलकत्ता में नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया बेचना चाहता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया बेचने के लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट। जब आपका बर्थडे होता है तो टीचर बोलती है ना कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स टू एवरीबडी इन द क्लासरूम, ठीक है, सबको देना है। तो प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्सचेंज मतलब तुम ये गुड्स ले लो, मेरे को पैसे दे दो, उस पैसे से मैं फिर रॉ मटेरियल्स खरीद लूंगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। दीज एक्टिविटीज क्रिएट यूटिलिटीज। ये जो एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी? गुड्स को बनाओ, प्रोड्यूस करो, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, गुड्स को एक्सचेंज करो। दीज एक्टिविटीज क्रिएट यूटिलिटीज। ये यूटिलिटीज के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो नथिंग टू वरी। एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। वो जैसे मैंने बताया ना, कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ बेचेंगे, तो सरप्लस रहेगा, कुछ ना कुछ कमा लेंगे, वेल्थ बना लेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन। स्कूल के कैलेंडर में रहता है ना, पापा क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन बेसिकली आपका माइंड जो है वो क्या चीज में ऑक्यूपाइड है। अब जो टीचर है उसका माइंड सारा दिन पढ़ाने में ऑक्यूपाइड है, जो डॉक्टर उसका माइंड सारा दिन पेशेंट को देखने में ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, देखो मैक्सिमम लोग तो हमेशा, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी 2 है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, बट संसार में रहना है तो पैसा तो चाहिए। तो हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही रहा है, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कर रहा है उसको हम लोग ऑक्यूपेशंस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लगभग 40-45 मिनट का ही लेक्चर बनाएंगे, और आराम से आप लोग 40-45 मिनट पढ़िए और फिर जस्ट रिलैक्स, एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट डे। सो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।